नीट का प्रोटेस्ट है कहाँ, मुझे ये जानना है। उस भीड़ में मैं भाई 3-4 बार हो आया, मुझे नीट के बच्चे तो वहां मिल नहीं रहे। कुल मिला के 15% वहां पे ऐसी आबादी है जो एक्चुअली में स्टूडेंट कही जा सकती है, वहां स्टूडेंट तो है ही नहीं। संसद में क्या आतंकवादियों की बात रखने की यहाँ चर्चा हो रही है? क्या पाकिस्तान की विचारधारा को यहां लाकर भारत की सड़कों पे, नहीं भरत, हमारी आई संसद से ऑब्जेक्ट। 1.5 किलोमीटर नहीं भरत, आई ऑब्जेक्ट, आई ऑब्जेक्ट। आप जितने लोग वहां पर हैं वो अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आतंकवादियों के नाम को लेकर क्या संसद में अब चर्चा नहीं, ये नहीं, मैं पूरी तरीके से नहीं, मैं इस पर पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट करती हूं और मैं आपकी इस बात से कंप्लीटली डिसएग्री करती हूं। मंशा सुनिए, मंशा छोड़ दीजिए, तर्कों पर बात करिए, तर्कों पर बात करिए। आपको क्या लगता है कि कौन क्या है वो छोड़ देते हैं। बात कर रहा हूं, हाँ तर्कों पर बात करिए। एसएफआई के बारे में आपकी क्या विचारधारा? ठीक है, मेरे को मैं जानती हूं कि वहां पर कैनोपी लगी थी, लेकिन क्या सब वहां पर एसएफआई से ताल्लुक रखने वाले लोग थे? नहीं ना सर, ऐसा नहीं है। तो इसको नहीं, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। ठीक है, लेट्स स्टिक टू फैक्ट्स। भरत अपनी बात रखेंगे, फिर अशोक जी मैं जल्दी से आपके पास आ रही हूँ। भरत प्लीज कंटिन्यू। हाँ, मेरा फैक्ट बहुत सिंपल है। मैं वहां पे लगातार 3 दिन से देख रहा हूं, जिस प्रकार की भाषा, अभद्र भाषा वहां के बच्चे लगातार इस देश की संसद और प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उस भाषा को लेकर भी कोई टिप्पणी आएगी? और क्या विपक्षी दलों को, मैं भी एक विपक्षी दल हूं, पर मैं आज अपने भारत के बारे में पहले सोचूंगा। मेरे लिए वहां पे जो मांग है, रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, देखिए जान किसी की भी जाए बात उतनी है, एक बराबर है सबकी जान, चाहे वो पुलिस वाले की हो, चाहे किसी बच्चे की हो, चाहे किसी प्रोटेस्टर की हो, या सड़क पे दुर्घटना होने वाले किसी व्यक्ति की हो। तो क्या आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से अगले दिन वहां पे आके इस्तीफा मांगने लगेंगे? आप रास्ता पूछेंगे कि अगली बार लीक प्रूफ कैसे होगा, और उसका समाधान अगर सरकार दे रही है तो आप उसमें जिद पे क्यों अड़े हुए हैं? ये जिद किस चीज की है? आप काम की बात करिए ना कि भाई मेरा अगली बार। और नीट के 20 लाख छात्रों में से वहां पे 5,000 छात्र भी नीट का नहीं है। वहां पे नीट के जहां बच्चे नहीं है, वहां नीट का मुद्दा बनाने का एक प्रयत्न हो रहा है। सोनम वांगचुक जी, जिनके बेस पे ये बात शुरू हुई थी, उन्होंने अपना अनशन छोड़ दिया, वो तक सरकार की बात मान गए। एवरी रैशनल पर्सन विल अग्री विद द गवर्नमेंट। ठीक है, मुद्दा बनाने का प्रयत्न है ये। ठीक है, और मुझे लगता है कि मौमिता जी आती हूँ, अशोक जी से एक प्रतिक्रिया मैं ले लूं, फिर उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास। अशोक जी देखिए, हम ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जो मैंने शुरू में भी कहा था कि पेपर लीक की एक समस्या और उसकी बहुत गहरी जड़ें हैं, चाहे जिसकी सरकार रही हो, पेपर लीक की एक समस्या रही है। अब जब संस्थागत सुधारों की बात हो रही है, कड़ी सजा के प्रावधानों की बात हो रही है, तो एक विपक्षी दल होने के नाते या इस राष्ट्र की बेहतरी करने के एक नागरिक के नाते आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? समर्थन देने की? हाँ पूर्णिमा जी, देखिए सरकार सिर्फ बात कर रही है, समस्या इसी बात की, बात के अलावा और कुछ कर नहीं रही सरकार। 152 पेपर्स जो लीक हुए हैं, आपने कहा या तमाम लोगों ने कहा कि उन सरकारों में भी पेपर लीक होते थे, विपक्ष जो आज विपक्ष में, बिल्कुल सही बात है, विपक्ष की सरकारों में भी पेपर लीक होते थे और आज भी पेपर लीक हो रहे हैं। लेकिन उसके बीच एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि आज जो पेपर लीक हो रहे हैं, इन पेपर लीक वालों को सरकारी संरक्षण प्राप्त है और एक पेपर लीक इंडस्ट्री तैयार हो गई भारतीय जनता पार्टी के पैरेलल, और एक पेपर लीक इंडस्ट्री चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए लोग, सरकार में बैठे हुए लोग। इसलिए आज का जो पेपर लीक है ये थोड़ा डिफरेंट है जो विगत की सरकारों में जो पेपर लीक होते थे। दूसरी बात, मोदी जी ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। आप फास्ट ट्रैक नहीं, सुपर फास्ट ट्रैक कोर्ट बना लीजिए। उससे क्या होगा? अभी आपने देखा होगा, कल एक खबर आई कि जो 2024 का नीट का पेपर का लीक का जो मेन एक्यूज था वो छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि सीबीआई ने उसके खिलाफ सबूत ही नहीं इकट्ठा कर पाई। जब आपकी एजेंसियां उन पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ सबूत नहीं इकट्ठा करेगी, उनको संरक्षण देगी, तो सुपर फास्ट कोर्ट बना लीजिए, उससे भी फास्ट, अल्ट्रा फास्ट कोर्ट बना लीजिए, उससे क्या होगा? कुछ होगा? आप छात्रों को बेवकूफ बना रहे हो खाली। आप देश के कितनी बड़ी कुर्सी बैठकर छात्रों को बेवकूफ बना रहे हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा, जिस तरह से बेनिटो मुसोलिनी जो इटली का तानाशाह था, या एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी का तानाशाह, उससे बड़ा तानाशाही सत्ता आज मोदी सरकार चला रही है। आज हमारे सांसद धर्मेंद्र यादव जी लोग वहां पर छात्रों से मिलने गए, उनके साथ मिसबिहेव किया गया, उनका हाथ पकड़ के घसीटा गया। आप बताइए, इस तरह का फिर राहुल गांधी जी के साथ मिसबिहेव किया गया, तमाम इस तरह की चीजें जो हमारी बच्चियों के साथ, आप देखिए शर्मसार हो जा रहा हमारे देश का चेहरा, किस तरह लाठियों से उनको कैसे कैसे क्या किया जा रहा है। आप बताइए कि ये सरकार हमारी साजिया इल्मी की कहीं मासूम छात्र,
उसी मासूम छात्रों को पैलेट गन से आपकी सरकार मार रही है, उनकी आंखों की रोशनी जा रही है, उनके ऊपर वाटर कैनन से जो पानी फेंका जा रहा है, उनके ऊपर आंसू गैस चला रहे हैं, उनके ऊपर मैं जवाब देना चलाई जा चाहती हूँ। रही है। आपकी हो गई स्पीच। मासूम छात्र हमारे हैं, वो मासूम छात्र आपके लिए है। मासूम छात्र रहते तो ये सब निर्ममता आपकी सरकार नहीं करती। ठीक है। जब सांसद तक को आप सुनिए लोग भाई छोड़ रहे साहब, हैं, आपको याद दिला दूं, बड़ी निर्मम सरकार की आप बात कर रहे हैं, मैं उन लोगों में से हूं। पूरा भाई सरकार का साहब, इको सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है। जिस तरह से काफी देर तक आपने बात रखी, आपने एक सवाल पूछा है। नहीं है। ठीक। कौन है? ठीक है, खालिस्तानी। जवाब ले लीजिए। किसान आंदोलन को क्या बताएं? जवाब ले लीजिए। किसान आंदोलन हो गया साहब, छोड़ दीजिए अभी उसको। अगर किसान आंदोलन पे जाएंगे तो फिर हुए पुराने सारे आंदोलनों पे जाऊंगी और कब कब कितनी कितनी लाठियां बेदर्दी के साथ चली, फिर उस पर चर्चा होने लगेगी। शाजिया जवाब दे। और पूर्णिमा हो क्यों नहीं हो, अन्ना हजारे आंदोलन में क्या होता, मैं थी वहां पे निर्भय आंदोलन में, कितनी बार लाठियां, इससे कहीं ज्यादा मतलब निर्ममता की आप बात कर रहे हैं। हम लोग लंगड़ाते थे दिन दिन तक, हफ्तों महीनों तक। निर्भय आंदोलन में आपको क्या थे, क्या हुआ था? नहीं, नॉट ब्लॉक तक नहीं छापाए थे, लेकिन हमने कभी भी हिम्मत जवाब नहीं ले लीजिए की अशोक जी, जाने की। जवाब ले सुनना लीजिए। पड़ेगा अब आपको, जस्टिफाई कर रही है। अब आपको सुनना जवाब पड़ेगा। ले लीजिए। जस्टिफाई कर रही है। जवाब अब ले आपको लीजिए। सुनना पड़ेगा। कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है, डर से कोई उन जस्टिफाई नहीं कर रहा है, क्या कोई नहीं कर रहा। आपको बच्चों सुनना को जरूर देखना पड़ेगा। चाहिए। अपने मुसोलिनी जब और आप कह अडॉल्फ रहे हैं हिटलर की कि बात आप कर रहे हैं। अन्ना ये आप ही का आंदोलन देश है भाई, आप पार्टी का ये समर्थन सबसे किए, बड़ी डेमोक्रेसी है। आप लाठी के समझ डर में से आया आपको? बीजेपी ज्वाइन कर लिए। तो अच्छा किया ना मैंने बीजेपी ज्वाइन कर चोरों के साथ तो नहीं रहना था ना मुझे। अच्छा किया ना, तो बड़ा फक्र है हमारे मुझे। आपकी बच्चियां भी हैं, वो इस तरह से हमारे से आपकी कभी बच्चियां थी, सरकार ने उसमें भी किया। बच्चियां थी। बच्चियों को राजबाला नहीं, थी साजिया जी, 55 आप एक साल की, महिला हैं। मर गई साजिया वो। जी, आप एक महिला बाबा हैं। रामदेव पर क्या- इतनी क्या लाठियां किसी- मारी कि मर किसी गई वो महिला। किसी महिला के एक महिला प्राइवेट मर पार्ट गई को वहां पे, टारगेट राजबाला करके जी नाम पूरी था तरह उनका, से याद है आपको? इस तरह काम करेगी। तो एक बिल्कुल क्या नहीं, समाज इधर में उधर की बात समय ना है। कीजिए। ये सिर्फ किसी जो है समाज आपकी में तरफ समय से नहीं है। एक्टिंग है। आप छात्रों आपकी की पुलिस, बिल्कुल आपके फिक्र नहीं प्रशासन के है। लोग छात्रों की अगर आपको कितना फिक्र होती क्रूरता तो आप कर रहे हैं। संसद में बैठते। बच्चों के अच्छे आंखों से एक रोशनी भी छीनी जा आपने रही है। एक भी बच्चों सुझाव के दिया खाने है की पाइप जिससे आगे छात्रों के साथ ऐसा ना हो। खाना हम सप्लाई लेकर आए की, अलग अलग सप्लाई चीजें, की, आपको जो नहीं तमाम पसंद है आप जो, उसके खिलाफ बोलिए, साधन लेकिन थे, उनको आपको बंद कर दिया गया। एंगेजमेंट के जरिए, ताकि डायलॉग के बच्चे जरिए भूखे मरे। आप पॉलिटिक्स जो ना बच्चे कीजिए बच्चे अपनी को भाई पैलेट साहब। गन जो का अशोक जी, अखिलेश यादव और पहले बाकी यहाँ बच्चों को पूछे मार जाते आपको हैं, फिर बैठ वहां के। पूछ के जाते तो क्या हैं, चाहती उससे हैं आप कुछ लोग? नहीं होने वाला है। ठीक है, राहुल ठीक है, गांधी शाबाश। हॉलिडे कर कर ओके। आते हैं और फौरन पूछ कर लेते हैं। ठीक है। उससे कुछ नहीं होगा भाई ठीक है, साहब। शाजिया, कुछ एक नहीं सेकंड होगा। रोकूंगी। दुनिया देख रही है शाजिया, एक आपको। सेकंड रोकूंगी आप आपको। क्यों देख रहे हैं आपको? ठीक है अशोक जी, बस मुझे एक सवाल मुझे आपसे पूछना है और एक लाइन में उसका जवाब हो जाएगा, फिर मैं हेडलाइंस के लिए जाऊंगी। मौमिता, उसके बाद आपके पास भी मैं आऊंगी। भरत जी, ज्योति जी, सिर्फ अशोक जी एक सवाल पूछना चाहती हूँ। कितने पुलिसकर्मी और कितने आरएएफ के जवान इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं इस प्रोटेस्ट के बाद? देखिए, हमारी संवेदना, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूं कि कितने भर्ती हैं। देखिए, मेरे पास संख्या नहीं है कितने भर्ती हैं, लेकिन मेरी संवेदना है। और आपके उसमें जो पास पथराव संख्या की नहीं बात- होगी, ये बात मैं जानती थी कि आपके पास संख्या नहीं पूर्णिमा होगी, जी, लेकिन जब मैंने ये देखिए, सवाल मेरी बात पूछा हो तो जाए, आपकी मैं ये कह रहा संवेदनाएं था निकली। कि जिस तरह से पत्थर उससे वहां पे पहले तक चलाए आपकी गए, संवेदनाएं ये नहीं थी भारतीय उन जनता लोगों के लिए, पार्टी के क्योंकि इकोसिस्टम उनके तो के ना लोग हैं। बच्चे हैं, ना उनकी पत्नी है, ना उनके पति हैं, क्योंकि वो तो वहां पर पुलिस सिर्फ और वालों सिर्फ के पत्थर ऊपर और जो लाठी पथराव खाने के लिए ही हुए, खड़े हुए ये थे। भारतीय जनता ठीक है। पार्टी के इकोसिस्टम के ठीक लोगों है ने सर। उनके ऊपर